हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स। कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि सेंट्रलाइज होती हैं और कुछ होती हैं सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं वो प्योरली फंडेड होती हैं, आपकी 100% फंड करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो आपकी सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो अवेल होती है, उसका कुछ परसेंटेज होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अवेल करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि जैसे कुछ परसेंटेज होता है 90-10 का या फिर 60% या 40% का। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। या कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जहाँ पे 90% आपका जो है स्पॉन्सर्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% स्पॉन्सर्ड करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये डिफरेंस होता है। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं जो आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में या फिर आपके एसेशन एंड रीजंस में कई बार पूछी गई हैं। तो फर्स्ट स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपकी अटल पेंशन योजना। इसको हम लोग पहले स्वावलंबन योजना के नाम से भी जानते हैं और इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोलकाता से। और इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू सिटीजन दोज कम अंडर प्रिविलेज एंड अनएम्प्लॉयड। और इसकी जो मिनिस्ट्री है कि कौन किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है स्कीम, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये क्या है आपके 18 ईयर्स से और 40 ईयर्स के लोगों के लिए है जिनका बैंक में अकाउंट है। जनरली अटल पेंशन योजना क्या है कि ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये, जिसमें कि क्या है कि आप 18 से 40 ईयर्स तक इसमें आप कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे और 50% उसका आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और 60 ईयर्स के बाद आपको कुछ फिक्स अमाउंट होगा जो कि आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। ठीक है। और जनरली ये स्कीम जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए लाई गई है। जनरली जब हम कोई स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए उस स्कीम का पूरा नाम क्या है, किस ईयर में वो लॉन्च की गई थी और मेन पर्पस क्या है उसका, और उसमें किस एज के ग्रुप लोगों के लिए वो स्कीम लागू की गई है। नेक्स्ट स्कीम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका लॉन्चिंग ईयर है आपका 8 अप्रैल 2015 एंड इट्स हेड ऑफिस इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। अब मुद्रा योजना में क्या है कि इसमें आप 3 तरीके के लोन ले सकते हैं। अब वो लोन के टाइप क्या क्या है? शिशु, किशोर एंड तरुण। तो आपसे ये रीजन एंड सेशन में कई बार पूछा जा सकता है कि इसमें किस टाइप के लोन आते हैं। तो जो शिशु आता है वो आता है आपका लोन अप टू 50,000 एंड किशोर में जो लोन आता है आपका वो आता है 50,000 टू अप टू 5 लाख एंड तरुण में जो आता है वो आता है आपका 5 लाख से ऊपर एंड अप टू 10 लाख। एंड ओवरऑल बात करें तो मुद्रा योजना में आपका 50,000 से 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। और इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है? सिडबी, SIDVI। तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें मुद्रा योजना में ये तो ठीक है, आपको पता इसमें पता चल गया कि 8 अप्रैल 2015 है और इसमें 3 टाइप के लोन आते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। एंड देन अगर इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि मुद्रा बैंक, इसकी फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। तो मुद्रा बैंक इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो ये आपको मुद्रा बैंक की जो फुल फॉर्म है ये अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो ये है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये लॉन्च की गई थी 2015 में। और जनरली इस स्कीम का एम था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन था उसको प्रमोट करना, कि जनरल जो गर्ल चाइल्ड है उनकी एजुकेशन को और उनके जेंडर गैप को कम करने के लिए।
इसमें जो कंसर्न मिनिस्ट्री आती है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है ही, और जनरली ये ज्वाइंटली चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जनरली इसका जो एम था वो क्या था, इट इंश्योर्ड द प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ गर्ल्स, इंक्रीज गर्ल्स एजुकेशन एंड रिड्यूस सेक्सुअल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। जो कि कई स्टेट्स में या कई लोग करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं गर्ल में और बॉय में, तो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। जनरली इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो पेरेंट्स हैं, वो मिनिमम 250 पर एनम का और मैक्सिमम 1,50,000 पर एनम तक का इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस स्कीम के जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 ईयर्स है। जनरली अगर आप चाहें तो इसमें जो प्री मैच्योर का टाइम दिया गया है वो दिया गया है 18 ईयर्स, अगर गर्ल चाइल्ड जो है वो मैरिड नहीं हुई है। तो जितना भी टोटल आपने अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा उसका आप 50% जो है वहां से विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, अगर गर्ल चाइल्ड की शादी नहीं हुई है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट होता है, इसमें कुछ आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स एग्जेम्प्टर भी आता है जो कि अंडर सेक्शन 80C आता है। और इसमें ये स्कीम क्या है कि अगर जैसे आपके घर एक परिवार के लिए जो है सिर्फ दो गर्ल चाइल्ड के लिए अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2015 में। It is a purely accident insurance scheme offering accidental death and disability cover for death or disability on account of an accident। अब इसमें क्या है कि आपका 20 रुपीज पर एनम आपको पर मेंबर आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा अगर आप इस स्कीम को अवेल करते हैं। अब इसमें जो कवरेज दिया गया है वो कवरेज क्या किया गया है, 1 जून से और आपका 31 मई तक के लिए रहेगा पर ईयर, मतलब जो भी रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो भी जिसका भी अकाउंट या जिसने भी ये कवरेज लिया हुआ है तो उसके अकाउंट से क्या होगा कि पर एनम आपके 12 रुपए, सॉरी 20 रुपए पर एनम के साथ वो कट जाएंगे अकाउंट से, और उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 1 जून टू 31 मई तक। अब इसमें क्या है कि जो एज ग्रुप दिया गया है वो दिया गया है इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक एज बिटवीन 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स। 18 ईयर्स आपके कंप्लीट हो और 70 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। अब इस स्कीम में आपका क्योंकि इंश्योरेंस टाइप की एक स्कीम है आपकी है, तो इसमें आपका बेनिफिट क्या है, जनरली इसमें क्या है, अगर आप जैसे कि ऑन डेथ पे नॉमिनल जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। एंड अगर टोटल एंड इरिकवर लॉस ऑफ बोथ आइज, मतलब डेथ नहीं होती है, अगर आपकी दोनों आइज लॉस हो जाती हैं या दोनों हाथ लॉस हो जाते हैं या पैर लॉस हो जाता है, तो उसमें आपको जो भी सब्सक्राइबर होगा या जिसने भी स्कीम अवेल की है उसको 2 लाख तक का मुआवजा मिल जाएगा। और अगर इसमें क्या है कि अगर आपकी अगर लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड, तो उसमें आपको 1 लाख रुपए का रिकवर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी टोटल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 2015 में लाई गई थी, और इसमें 3 कैटेगरीज में जो है रिकवरी दिखाई गई, ऑन डेथ एंड लॉस ऑफ बोथ आईज एंड लॉस ऑफ वन आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड। नेक्स्ट स्कीम है आपकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में सुना भी होगा, जिसको हम लोग जानते हैं रूसा के नाम से। ठीक है, और ये कहीं एग्जाम में आपको रूसा लिखा हुआ मिलता है और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका आपको बताना चाहिए। और फॉर राष्ट्रीय, यू फॉर उच्चतर, एस फॉर शिक्षा, ए फॉर अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2018 में, और इसका जो मेनली एम था टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थ्रू आउट द कंट्री। अब ये जो स्कीम है ये प्योरली क्या है, आपकी सेंट्रल फंडिंग स्कीम है, जिसमें कि इसको कैटेगरी जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल फंडिंग स्कीम और प्योरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम में डिफरेंस होता है थोड़ा सा।
तो ये क्या है, आपकी सेंट्रल फंडिंग स्कीम है जिसमें कि रेशियो डिवाइड किया गया है 60-40 का। कि जनरल कैटेगरी का स्टेट है तो उसमें 60% जो भी इसमें एक्सपेंडिचर या जो भी चीजें होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जो स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं उसमें 90% आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी एंड 10% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर यूटी की बात करें कि यूनियन टेरिटरी है तो उसमें प्योरली तरीके से जो है 100% आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही इसको अवेल करेगी जो भी इसमें एक्सपेंडिचर या जो भी इसमें चीजें होंगी। और जनरली इसका मेनली जो एम है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, तो आपको याद होना चाहिए टू फंडिंग हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन हमेशा याद रखिएगा, ये रूसा जो है क्योंकि नाम से भी पता चला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये क्या है, हायर एजुकेशन के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए नहीं। ठीक है। देन लास्ट में वही चीज इसमें लिखी हुई है और इस स्कीम को पहले जब लॉन्च किया गया था और इसको अब एक्सटेंड कंटिन्यूशन कर दिया गया है इसका 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, इसीलिए रिसेंटली अभी न्यूज में भी थी ये। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या है कि ये ग्रामीण रूरल एरियाज के लिए भी है और अर्बन एरियाज के लिए भी है। इसका लॉन्चिंग ईयर है आपका 25 जून 2015 और इसका एम था पहले कि 2022 तक जो है सारे अर्बन एरियाज में जो है हाउसिंग सबको प्रोवाइड करा दिया है। बट ड्यू टू पैंडेमिक इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा डिले हो गया, तो ये अपने अभी अचीवमेंट जो इसका टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाई है, तो अभी ये 1 साल पीछे चल रही है। तो अभी क्या है कि इसका 50% कम्प्लीशन हो गया है अर्बन एरियाज में, और ग्रामीण एरियाज में अगर रूरल एरिया में बात करें तो इसका कम्प्लीशन 67.72% हो चुका है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसीलिए ये न्यूज में भी है और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एरियाज में यानी कि ग्रामीण में कितना परसेंट कंप्लीशन रेट रहा है, तो वो कितना है 67.72। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरियाज में अगर पूछा जाए तो कितना अभी टारगेट उन्होंने अचीव करा है, तो वो है 50% कंप्लीशन रेट वो कर चुके हैं। और जनरली इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो किन किन को मिलेगा, जो दोज पीपल बिलोंगिंग टू SC ST और फ्री बॉन्डेड लेबर्स एंड नॉन SC ST कैटेगरीज, विडोज और नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, एक्स सर्विसमैन एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिसेबल पर्सन एंड माइनॉरिटीज। तो इनके अंदर इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कि लाभ मिलेगा, तो उनके अंदर आपकी ये सारी कैटेगरीज को रखा गया है। इसके बाद में अगर इसकी कॉस्ट शेयरिंग की बात करें कि इसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो कितना कितना परसेंट डिवाइड किया गया है, तो वो 60-40 का रेशियो रखा गया है प्लेन एरियाज में और 90-10% का रेशियो रखा गया है नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज के लिए। इसमें इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 60-40 का मतलब है कि 60% आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 40% आपका जो स्टेट गवर्नमेंट देगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी ये स्कीम लागू है। और नॉर्थ ईस्ट में 90 और 10 का परसेंट डिवाइड किया गया है, ये आपको याद रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपसे डिटेल में या फिर इनके एसेशन और रीजन में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्कीम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जो लॉन्च की गई थी ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका जनरली जो एम था कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क एंड इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी। कि रूरल एरियाज में जो कि अभी भी देखा गया है कि बहुत सारे रूरल एरियाज में इंटरनेट की कमी पाई जाती है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड कराएं, वहाँ के लोगों की जो डिजिटल लिटरेसी है उसको कैसे इम्प्रूव करें, तो जनरली उस पर्पज के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब इसके क्या है, कुछ 3 एरियाज थे जो कि जो इसके अंडर आते हैं, तो वो था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलिटी करना हर सिटीजन्स के लिए, गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। इसके अंदर जो इसकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जनरली किसी भी स्कीम से उसका एम, ईयर
और उसका जनरली पर्पज ही आपसे पूछा जाता है। अब डिजिटल इंडिया में 9 पिलर्स दिए गए हैं कि किनको हमें इनहेंस करना है। तो वो आते हैं आपके ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो जनरली डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जो मेन एम था वो डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना हर सिटीजन के लिए, और जनरली रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना। और इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री ने आपको पहले ही बता दी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इन दोनों के अंडर में ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसके 9 पिलर्स हैं, वो आप अच्छे से इसको एक बार देख लेना। इस जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लास्ट जो हमारी स्कीम है वो है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान जनरली लॉन्च की गई थी 2018 में, बट इसका इम्प्लीमेंट हो गया था 2017 में। इसका जो जनरली इसको हम जानते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसका जनरली जो एम था, इट रिड्यूस द लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड आल्सो एनहांस द न्यूट्रलाइजेशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री। जो न्यूट्रिशन की कमी है या उनकी वजह से जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो जनरली उनको टारगेट करके इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2018 में पोषण अभियान के नाम से। तो ये कुछ आपकी 8 स्कीम्स थी जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। किसी भी स्कीम में जनरली उसका ईयर, उसका एम और उसका पर्पस, एम और पर्पस तो लमसम सेम ही हो गया आपका, एम हो गया, उसका पर्पस हो गया, जनरली उस स्कीम को कौन अवेल कर सकता है या किस कैटेगरी में वो डाली गई है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।